हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आज आपको थोड़ा गाइड करने का मन कर रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आपको गाइडेंस की सख्त जरूरत है। अभी आप स्ट्रेस से भरे हुए हो, आप भी पढ़ रहे हो, दिमाग में बहुत सारी उलझनें चल रही हैं, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। तो वो सारी चीजें मैं समझ सकता हूँ। आज आपको कुछ ऐसी जनरल बातें बताऊंगा जो आपको पता भी है, आप फॉलो करना भी चाहते हो लेकिन करते नहीं हो। बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे लोगों ने आपको वो सारी चीजें बताई जो मैं अभी बताने वाला हूं। फिर सर नया क्या है? मैं आपके अंदर वो जज्बा पैदा करूंगा जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा प्रयत्न करेंगे। मैं नहीं कहूंगा कि आप पहुंच जाओगे, लेकिन प्रयत्न पूरा करोगे। और मेरा प्रयत्न भी यही होगा कि आपको आपकी मंजिल तक का मार्ग मैं बता सकूं और आप उसको फॉलो करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता सर मेरा। और दूसरा क्वेश्चन है सर, पढ़ाई में मन तो लगता है लेकिन ज्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते, पढ़ने से थकान आती है, मन ऊब जाता है। ये सारी चीजें होती क्यों है? क्योंकि आपकी जो दिनचर्या है ना, आपका जो शेड्यूल्ड है थ्रू आउट द डे, उस पर आप ध्यान नहीं देते हो। आप किसी टाइम पर भी फोन चला रहे हो, किसी भी टाइम पर किसी से भी बातें कर रहे हो, किसी भी टाइम पे कुछ भी खा रहे हो, किसी भी टाइम पर आप अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो। आप एक इंसान हो, इस धरा की सबसे उच्चतम श्रेणी के जीव हो, ठीक है? आप सबसे डेवलप ऑर्गेनिज्म हो। और आप कर क्या रहे हो? सर मुझे स्ट्रेस है सर, मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है सर, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता सर, कोई काम करने का मन नहीं करता, आलस से भरा पड़ा हूं मैं सर। ये सारी चीजें दिमाग में आती है ना। आपने एक चीज नोटिस की है, जब आप बहुत अच्छी नींद लेते हो, ठीक है, उसके बाद आप जब उठते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग ही तरह की हैप्पीनेस होती है ना। दूसरी चीज बच्चों, पहला फैक्टर है, ये तीन फैक्टर, 3 से 4 फैक्टर मैं बताऊंगा, इन पे अगर आपने काम कर लिया तो आप अपनी फील्ड के चैंपियन बन जाओगे। पहला फैक्टर है कि आलस बहुत आता है सर। तो आलस से रिलेटेड कुछ बताना चाहूंगा। आलस आता क्यों है? पढ़ने के टाइम पे आलस क्यों आता है? पहला कारण हो सकता है कि आपने प्रॉपर नींद नहीं ली हो, ठीक है, या आपका मन शांत नहीं है। मन मतलब दिमाग आपका शांत नहीं है। जब दिमाग शांत नहीं होता है तो, क्योंकि हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं ना, तो हमारे थॉट्स चलते रहते हैं। थॉट्स चलने के टाइम पे क्या होता है? हमारी एनर्जी वेस्ट होती है या नहीं होती? ठीक, तो जब मन शांत होता है या दिमाग शांत होता है तो एकाग्रता बढ़ जाती है, कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। और कंसिस्टेंसी बढ़ेगी तो आप कोई भी चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हो। जो चीज आपको पढ़ने में, याद करने में ज्यादा समय लग रहा है, वो कम से कम समय में आपको समझ में आ जाएगी। ये तो हो गया फोकस का कमाल, जब आपका मन या दिमाग शांत होता है। अब दिमाग शांत कैसे होगा? दिमाग शांत होगा 3 चीजों पे। पहला, आपको प्रॉपर अच्छी सी नींद लेनी है। 6 घंटे हो 6 घंटे, 7 घंटे हो 7 घंटे, मुझे नहीं पता, 8 घंटे तक सो सकते हो। कोई चीज फिक्स नहीं है, 8 घंटे सो। ये लोग कहते हैं कि 6 घंटे सोना चाहिए, 4 घंटे सोना चाहिए, 5 घंटे सोना चाहिए, 24 घंटे। अगर आप 12 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे सो जाओ, 8 घंटे सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस नींद में सिर्फ आपको नींद ही आनी चाहिए, सपने भी नहीं। मतलब सो गए, फिर ये भी नहीं पता होना चाहिए कि हम कहां लेटे, कहां पैर गया, कहां हाथ गया, तकिया लगी या नहीं लगी। गहरी निंद्रा होनी चाहिए, ठीक। इससे आपका आलस मर जाएगा, ठीक है, पूरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो रहेगा। दूसरी चीज, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है। वार्म अप हो, बेसिक एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, लेकिन 15 मिनट तक लगभग तो करनी है। 15 मिनट क्यों सर? 15 मिनट कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि 15 मिनट में बॉडी रिचार्ज हो जाती है। समझ में आया? ब्लड सर्कुलेशन सही से हो पाएगा 15 मिनट के अंदर आपकी बॉडी में, ठीक है। 15 मिनट बेसिक एक्सरसाइज करो। उसके बाद मॉर्निंग में आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। हेल्दी ब्रेकफास्ट से मतलब है ड्राई फ्रूट्स ले लो, दूध ले लो, केला ले लो, कुछ भी लो, लेकिन हेल्दी होना चाहिए। ये नहीं खाने के बाद पेट में गुड़गुड़ होने लगे, ठीक है। अब हाथ रख के पेट में बैठे हैं सर, सुबह मैक्रोनी खा ली थी, पास्ता खा लिया था सर, ब्रेड पकौड़ा खा लिया, अब पेट फुलाए बैठे हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं करना है। हेल्दी डाइट लो, एनर्जेटिक रहोगे। और 24 घंटे, क्योंकि हर दिन हम 24 घंटे जीते हैं, वो 24 घंटे आप फुल एनर्जेटिक रहेंगे, फुल फोकस के साथ काम करेंगे, और दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। और ये 3-4 चीजें ही आपको लाइफ लॉन्ग फॉलो करनी है। और जितना भी सफल व्यक्ति है, सफल व्यक्ति का मतलब पैसे से नहीं होता बच्चों,
सफल व्यक्ति का मतलब होता है कि अपनी दिनचर्या को जो बेहतरीन तरीके से जीता है वो सफल व्यक्ति है। समझ में आया? अगर आपके पास 1,000 करोड़ पड़े हो, दिमाग में उलझने चल रही हो, रात में नींद ना आ रही हो, तो मैं उसको सफल व्यक्ति नहीं बोलूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगा। ठीक है, मेरा सफल होने का मतलब यह है कि मैं अपनी दिनचर्या में 24 घंटे में जो भी काम करूं उसमें मुझे सुकून मिलना चाहिए। ठीक है, जब मैं नींद लेने जाऊं तो मुझे प्रॉपर नींद आनी चाहिए। ठीक है, मेरा बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये होता है एक सफल जीवन या सफल दिन या सफल व्यक्ति। समझ में आया? मेरी बातें सुन के थोड़ा तो मन किया होगा कि मैं इन चीजों को फॉलो करूंगा या करूंगी। अगर कर लिया ना बच्चों, तो किसी दूसरे की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी कि हाउ टू इंक्रीज फोकस, हाउ टू इंक्रीज कंसिस्टेंसी, हाउ टू इंक्रीज टाइम टू स्टडी, फलाना ढिमकाना, जो कुछ भी हो मुझे नहीं पता। लेकिन आप शांत रहोगे और मन से पढ़ाई करोगे। ठीक है, जिन बच्चों को लगता है ये वीडियो देखनी चाहिए उन तक शेयर कर दो, क्योंकि व्हाट्सएप भी चलाते हो, इंस्टाग्राम भी चलाते हो, फेसबुक भी चलाते हो, ट्विटर भी चलाते हो, जहां शेयर करना हो करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। सब्सक्राइब करना हो करो, ना करना हो ना करो, लेकिन दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है।